सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, हड़ताल हमारी मजबूरी है वेतन बहुत जरूरी है, हड़ताल हमारी मजबूरी है वेतन बहुत जरूरी है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बिन सहकार नहीं उद्धार, बिन सहकार नहीं उद्धार, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। जय हिंद। यहाँ पे आज गांधी मैदान गरियाबंद जिला के अंतर्गत में गांधी मैदान में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं और इन्हीं से हम पूछते हैं कि 3 सूत्री मांगों को लेकर जो बैठे हैं ये। मैं अमृतलाल साहू, प्रभारी प्रबंधक कृषक सेवा सहकारी समिति राजिम। हम लोग प्रांतीय सहकारी संघ के आह्वान से गरियाबंद जिला के समस्त सहकारी कर्मचारी भाई 6 जून से जिला गरियाबंद के गांधी मैदान में अपने 3 मांगों के पूर्ति के लिए यहाँ निश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम शासन से यह मांग कर रहे हैं, हमारी 3 मांगे हैं। पहला, नियमितीकरण होना चाहिए हमारा। हम कई वर्षों से सहकारिता के माध्यम से किसानों को और पूरे छत्तीसगढ़ में जो धान का और दलहन तिलहन का खेती होता है उसमें हम किसानों को नगद खाद बीज सब प्रदान करते हैं ऐसे, और उपभोक्ताओं को पीडीएस के माध्यम से राशन वितरण कर इस प्रकार से हम कई योजनाओं का जैसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन के आदेशानुसार हम इस कार्य को सहकारिता के माध्यम से पूर्ण करते हैं। पर शासन काम हो जाने के बाद वो कहती है कि सहकारी कर्मचारी हमारा कर्मचारी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहला हमारे सभी सहकारी समिति के कर्मचारियों भाइयों का नियमितीकरण होना चाहिए। दूसरी मांग हमारा यह है कि शासकीय कर्मचारियों के भांति हमें वेतनमान मिलना चाहिए। आज की इस महंगाई के समय में हमें यहाँ वहाँ जाके अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है, जिससे आर्थिक व्यय होता है और इतने कम वेतन में हमको यह कार्य निभाने में दिक्कतें होती हैं, अपने बाल बच्चों के परवरिश करने में। इसलिए हम चाहते हैं कि सहकारी कर्मचारी को सरकारी सहकारी कर्मचारी माने और हमारा शासकीय वेतनमान लागू करे। तीसरी जो मांग है कि बैंक द्वारा जो प्रबंधक के पद पर अभी नियुक्ति किया जाना है वो सीधी भर्ती बाहर से कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से इस सहकारी समिति में रहकर शासन के और किसानों के सहयोग करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग जो इस सहकारी कर्मचारी संघ में योग्यता रखते हैं उनको प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाए सहकारी समिति से ही, न कि बाहर से। इस प्रकार से हम इन 3 चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम शासन के ही काम कर रहे हैं, किसान जनताओं की सेवा कर रहे हैं। और इसी में हम इसीलिए हम भी चाहते हैं कि सहकारी समिति को अलग न समझे, सहकारी समिति को भी अपना अंग माने और हमें भी शासकीय कर्मचारियों की तरह दर्जा दें और हमारे सब गरीब छोटे मोटे सभी कर्मचारी को उनके बाल बच्चों के परवरिश के लिए जिससे हमको सहयोग प्राप्त हो। इस प्रकार से हम लोग यहाँ गरियाबंद जिला में हड़ताल पर हैं। पूरे गरियाबंद जिला से ही है कि ब्लॉकों में भी बैठा गया? नहीं, यहाँ पूरे देश प्रदेश स्तर पर है, लेकिन हमें राजधानी वहाँ रायपुर में जहाँ पर हम
बूढ़ा तालाब या उसके कटोरा तक इसमें आसपास करते हैं, जहां पर वहां पर हमको अनुमति नहीं मिलने के कारण इस बार सभी सहकारी समितियों को अपने अपने जिला स्तर पर बैठकर हम अपना हड़ताल जारी रख रहे हैं और इसी से एक दूसरे से जानकारी लेकर यहाँ पर हम हड़ताल में बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये देख सकते हैं कि शासन जिनके बलबूते पे आज खड़ी हुई है, लेकिन आज ये जिस स्थिति पे है, ये और भी जानकारी हम लेते हैं। आपका नाम क्या? अजय कुमार वर्मा, मैं लिपिक हूँ सहकारी समिति फिंगेश्वर से। हम लोग शासन के महत्वपूर्ण काम धान खरीदी, समर्थन मूल्य पर, चावल वितरण, राशन कार्डधारियों को लगभग 1,70,000 राशन कार्डधारियों को छत्तीसगढ़ में राशन वितरण कर रहे हैं। सरकार द्वारा हम लोगों को एक तौर पर राशन दिया जाता है, हम उनको एक एक करके 1,68,000 कार्डधारियों को राशन वितरण करते हैं, जिसमें हमें शार्टेज भी आता है। उससे हमारी अल्प तनख्वाह कट जाता है, तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलता। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाती है और उसका परिवहन लगभग 31 जनवरी तक भी नहीं हो पाता। और स्वाभाविक है 17% धान खरीदी करने के बाद सूखत आता है, तो वहाँ के कर्मचारी जो प्रबंधक है, प्रभारी है, उनके ऊपर FIR किया जाता है शासन के द्वारा। तो स्वाभाविक है 17% खरीदी करके 1 नवंबर से 31 जनवरी तक परिवहन करना समिति कर्मचारियों के लिए चुनौती है और तनख्वाह तो ऑलरेडी कम है। तो इस हेतु मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि हम सरकारी समिति कर्मचारियों को भी सम्मानजनक तनख्वाह दे। शासन की छवि आज हमारे बलबूते देश विदेश पर फैली हुई है। हर साल PDS में नंबर 1 का इनाम मिलता है, हम लोगों को 0 है। हम लोगों का तनख्वाह नहीं के बराबर है। अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पेमेंट नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मचारी पर जाओ, कहीं पर भी FIR होता है। 17% नमी होता है, 12% तक आ जाता है, फिर नमी आता है। जब पानी गिरता है धान सड़ जाता है। जितना धान खरीदी करो उतना परिवहन कर पाना सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार हमें भी सहकारी कर्मचारी माने तो हम भी कहीं न कहीं अपने बलबूते पर अपने अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी संकट आ पड़ी है। तनख्वाह तो है नहीं और काम देखो सरकार के पूरा शासकीय काम करते हैं। महिला समूह द्वारा निर्मित वर्मी खाद का भी हम लोग वितरण करते हैं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करते हैं, राशन वितरण करते हैं, आधार अपडेट का काम करते हैं। शासन की जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। जिस का उसको इनाम मिलता है वो सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा ही दिया गया एक प्रकार से सम्मान है। मैं मानूँ तो सभी कर्मचारी ही छत्तीसगढ़ सरकार की बायां हाथ है, अन्यथा वो सरकार कहीं का नहीं रह पाता। हम लोग यहाँ तक के अब सवेरे 5 बजे जा कर के रात्रि 10 बजे तक हम लोग अपने बच्चे अपने पिता को नहीं पहचान पाते, इतना टाइम देते हैं, तो पर भी सरकार हम लोगों की मान नहीं रही है। इस हेतु मैं आग्रह करता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार हम लोगों का भी बात समझे और हम लोगों को भी सम्मानजनक वेतन दे, ताकि हम लोगों के भी परिवार सही साथ चल सके। अन्यथा हम लोगों को कहीं के नहीं रह पाएंगे, पेमेंट है नहीं, क्या करेंगे। इस हेतु मैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोग कब से बैठे हैं? हम लोग 1 जून से हड़ताल में बैठे हैं और आज 8वां दिन है। पूरे प्रदेश में हर जिला में जिला वाइज हड़ताल है और जब तक कि हमारी मांग सरकार पूरा नहीं करती हम लोग हटेंगे नहीं। चाहे एस्मा लगा ले, हटा दे, हम लोगों को तनख्वाह है नहीं है तो यहाँ से हटाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों को रखे मत, या तो हम लोगों को सम्मानजनक वेतन दे या तो फिर हटा दे, 2 चीज़ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। कर्मचारी एकता। यहाँ पे देख सकते हैं गरियाबंद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार चंद्राकर, मैं जिला सहकारी समिति संघ गरियाबंद का कोषाध्यक्ष। जी, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं तो किस लिए बैठे? हमारी 3 मांगे हैं शासन से, जिसमें से पहला है सहकारी समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण, शासकीकरण किया जाए। हम लोग शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, जैसे धान खरीदी है, PDS में राशन वितरण है, अभी किसानों को खाद बीज, धान बीज, खाद और नगद ऋण का वितरण भी हम ही लोग करते हैं। शासन द्वारा निर्मित गौठान, अभी शासन का महत्वपूर्ण योजना गौठान चल रहा है। गौठान में जो खाद, वर्मी खाद
निर्मित होता है उसे भी हम सहकारी समिति ही उसका विक्रय करते हैं सहकारी समिति के माध्यम से। तो इस तरह हम लोग शासन की समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे सहकारी समिति के माध्यम से होता है। तो हम लोग का कहना है कि सहकारी समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण, शासकीकरण किया जाए। हमारा दूसरा मांग है सहकारी समिति के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधा लाभ दिया जाए। हमारे सहकारी समिति कर्मचारी भाइयों को अति अल्प वेतन में काम करना पड़ता है और दूर दूर जा कर के काम करना पड़ता है, जिससे उसको आर्थिक क्षति होती है और पेमेंट भी उतना, वेतन भी उतना नहीं बनता जिससे कि इसका वो निर्वहन कर सके। अपने बच्चों का ठीक से परवरिश भी नहीं कर पाते, इस स्थिति में है। धान खरीदी का ले ले हम लोग, तो धान खरीदी में हम लोग शासन जो है नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करती है। 17% नमी पर हमें धान खरीदी करने का आदेश प्राप्त होता है और उसी धान को शासन जो है मार्च लास्ट तक परिवहन कराती है। अब स्वाभाविक सी बात है, धान में सूखा ताना स्वाभाविक बात है, धान ना सूखे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शासन उसको भी नहीं मानती कि धान नहीं सूखेगा, क्यों सूखेगा। तो हम समिति कर्मचारियों से उसका भी भरपाई करवाती है। तो एक तो अल्प वेतन में काम करवाते हैं, दूसरा अगर कुछ भी क्षति होता है तो उसका भरपाई भी समिति कर्मचारी करते हैं। तो अल्प वेतन में काम करके इस तरह का जटिलतापूर्वक कार्य कर पाना समिति कर्मचारियों के हित में नहीं है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि शासकीय कर्मचारियों को जो वेतन लाभ या अन्य सुविधाएं जो मिलती है वो हमें भी प्रदान किया जाए। हमारा तीसरा मांग है, जिला सहकारी बैंक में सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती का मतलब है बाहर से आउटसोर्सिंग, बाहर से आके जो स्थानीय व्यक्ति को यानी प्राथमिकता ना देकर बाहर के व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है। जी जी, बाहर के व्यक्तियों को पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हमारा मांग यही है कि वर्षों से हम लोग सहकारी समिति में कार्यरत है और ऐसा ही होता रहा है कि 50% समिति कर्मचारियों से पदोन्नत किया जाता था बैंक में और 50% सीधी भर्ती किया जाता था पहले, लेकिन इस बार पूरी सीधी भर्ती बाहर से कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि जो समिति में कार्यरत कर्मचारी है, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उसको जिला सहकारी बैंक में जो सीधी भर्ती हो रही है उसे ना करके उसमें जिला सहकारी बैंक में पदोन्नत किया जाए। ये हमारी 3 मांगे हैं जो कि सहकारी समिति कर्मचारियों के हित में है एवं जायज़ मांग है, जिसे शासन को पूर्ण करना चाहिए। और कोई बड़ी मांग नहीं, हमारी तीनों मांग, हम लोग जो काम करते हैं उसी के एवज में हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा भी नहीं। हाँ जी, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। और शासन को बताना भी हमारा कर्तव्य है कि हम क्या काम करते हैं और हमें क्या परेशानी होती है। और हमारे परेशानियों को जब तक बताएंगे नहीं, शासन प्रशासन नहीं सुनने वाला है। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश व्यापी है। प्रदेश में 1 जून से लागू है, हमारे गरियाबंद जिला में 6 जून से हम लोग बैठे हैं। और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे? जी, हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होता हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। इस प्रकार से गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 6 जून से ये लगातार जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे, इस प्रकार से कहा जा रहा है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।